किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपको रूबरू करवाते हैं जो अपनी अलग सोच, अपने अलग कदम के चलते सफलता की ऊंचाइयों को छू चुके हैं और बन गए हैं अन्य किसानों के लिए सफल किसान और कह सकते हैं प्रेरणा का स्रोत। आज के हमारे इस कार्यक्रम में लेकर चलेंगे हम आपको उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर है सहारनपुर। वहां रहते हैं हमारे सफल किसान मैनपाल सिंह जी। बता दें आपको, ये प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं और साथ ही करते हैं गौ पालन भी। इनको अपनाकर इन्होंने अपने जीवन में उजाला लाया है और साथ ही साथ बता दें कि आसपास के जो किसान हैं उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो किस तरह से उन्होंने इस सफर की शुरुआत की है, किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, जानने के लिए आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का। उत्तर प्रदेश की कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये राज्य देश के सबसे उपजाऊ राज्यों में से एक है और इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना, घाघरा आदि नदियों से सिंचित है, जिससे यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसका विकास ही किसानों की खुशहाली और प्रदेश की प्रगति का आधार है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि प्रधान जिला माना जाता है। शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी के करीब तथा हरियाणा और उत्तराखंड की सीमाओं के समीप स्थित है। ये भूभाग गंगा यमुना दोआब की उत्तरी कड़ी में आता है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। पूरब तक फैली मैदानी भूमि, नदियों का प्रवाह, वर्षा तथा सिंचाई की सुविधाएं इस जिले को कृषि के लिहाज से विशेष बनाती हैं। सहारनपुर की फसलों की बात करें तो यहाँ की मुख्य फसलें गन्ना, गेहूं, धान, मक्का, जौ और सरसों हैं। ये जिला गन्ना उत्पादन के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और यहाँ कई चीनी मिलें भी हैं। इसके अलावा यहाँ फल, सब्जियां और आम की बागवानी भी की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान सफल किसान की श्रेणी में आ चुके हैं। जब सफल किसान की बात हो रही हो तो सबसे पहले सफल किसान का रुख करना जरूरी है। मैं खेती के साथ साथ बागवानी भी करता हूँ। बागवानी में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, जैसे आम की कई वैरायटी हैं, राम केला, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, और साथ साथ में मैंने इसके सड़क के पास बांस के भी पेड़ लगाए हुए हैं। इस बाग में लीची के भी 3-4 पेड़ हैं और साथ में खैर एक बहुत कीमती लकड़ी होती है जिसका चूना कत्था बनता है, उसके भी 2-3 पेड़ हैं। वो भी बिक्री के लिए तैयार है। मैं उसकी मार्केट ढूंढ रहा कहाँ पे है। तो खेती के साथ साथ मैं बागवानी भी अच्छी तरह से करो और उसमें मेरे पास 2 बाग हैं, एक इधर हो गया पीछे मेरे और एक सामने हो गया। सामने वाला तो मैं बिक्री के लिए रखता हूँ और ये अपने लिए जैविक, इसमें देसी खाद वगैरह डाल के, कोई दवाई लीचियों पर ना होती है ना बाग पर करता, ये अपने लिए और बिक भी अच्छे रेट में जाता है। मैनपाल सिंह के पास कुल 40 बीघा भूमि है, जिसमें से 20 बीघे में वे पूर्णतः प्राकृतिक खेती करते हैं। बाकी भूमि पर उन्होंने बांस, फलदार वृक्ष, सब्जियां और पशुपालन को एकीकृत रूप में अपनाया है। आज वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हैं, बल्कि क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जहां अधिकांश किसान रासायनिक खेती की लागत और जोखिम से जूझ रहे हैं, वहीं मैनपाल सिंह ने प्राकृतिक खेती, बांस की खेती और गौ पालन के माध्यम से खेती को एक लाभकारी और सतत उद्यम बना दिया है। मैं लगभग 40 बीघे जैसे खेत बच रहा मेरे पास। मैं 20 बीघे में प्राकृतिक खेती कर रहा, 20 बीघे में वैसी कर रहा, क्योंकि खाली प्राकृतिक में थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
ज़्यादा तो आता नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाता है। और उसका भी एक बार अगर हमें ग्राहक मिल जाए तो उससे 3 गुना भी एक बार में मिल जाता है प्राकृतिक से, क्योंकि लोग अब जागरूक होने लगे और वो प्राकृतिक को ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। लोग वैसे तो वो पता नहीं किस तरह के बना रहे किस तरह के नहीं, लेकिन वो इसे ढूंढ रहे हैं और खेतों तक आते हैं। पिछली बार मेरे यहाँ राजस्थान का एक लड़का आया था, वो जैविक वो मांग रहा था केजी शक्कर और गुड़ मुझे दो, मैं वहाँ पे सप्लाई करूँ। बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स होता। इस तरह से मैं धीरे धीरे इसे सारी को भी प्राकृतिक करने जा रहा। मैनपाल सिंह ने केवीके के फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वैज्ञानिकों ने उन्हें ये समझाया कि रासायनिक खेती केवल अल्पकालिक लाभ देती है, जबकि प्राकृतिक खेती दीर्घकालिक टिकाऊ समाधान है। केवीके के वैज्ञानिकों ने उन्हें गौ आधारित खेती, फसल चक्र, जल संरक्षण और बांस की वाणिज्यिक खेती के बारे में जानकारी दी। मैनपाल सिंह ने इन्हीं सुझावों को व्यवहार में उतारा और सफलता की नई कहानी लिखी। केवीके से जुड़ना कैसे फायदेमंद साबित हुआ, जानते हैं सफल किसान से ही। मैं सहारनपुर केवीके से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के सभी वैज्ञानिकों से टाइम टाइम पर सलाह ली जाती है और वो यहाँ खेत पर आकर भी बताते हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी जोर दे रही है सरकार भी, और कर भी बहुत लोग रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें पता लग रहा। ये खेती पहले भी बहुत होती थी। पहले कहाँ खाद थे, सब इसी से गोबर की खाद से ही तैयार होते थे। वो थोड़ा टाइम अपना फसलों को देते थे, भाई ये अब थोड़ा खाली खेत रखो, उसकी जुताई कर दो, मिट्टी पलट दो, तो उससे वो ऐसे ही आ जाएगी। उसका जहर ख़त्म करना पहले, तो उसके बाद में वो नहीं भी आप कुछ डालोगे तब भी वो पैदावार देगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी होती थी प्राकृतिक खेती और अब भी हो जाएगी। जैसे केचुए हमारे यहाँ इतने हो जाते हैं, जब हम कोई वैसी खाद नहीं डालते उसमें, ये फोराडाउन वगैरह ना डालो तो बरसात में केचुए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो हमें इतने अच्छी खाद देते हैं, नीचे से मिट्टी निकाल के मिट्टी पलटते हैं। तो उससे केवीके के सभी वैज्ञानिक डॉक्टर रविंदर हैं, डॉक्टर वीरेंद्र तोमर हैं, वीरेंद्र जी हैं, रविंदर तोमर हैं, और जी मनोज सिंह जी हैं पशुपालन के, डॉक्टर कुशवाहा है। सभी लोग अच्छी तरह से वो करते हैं, प्राकृतिक में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती का पहला लाभ मिट्टी को मिलता है। जहां रासायनिक खेती मिट्टी को बंजर बना देती है, वहीं प्राकृतिक खेती उसकी जीवंतता बढ़ाती है। गोबर, जीवामृत और घन जीवामृत जैसे जैविक तत्व मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं, जिससे फसलें अधिक पोषक और स्वादिष्ट बनती हैं। मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ने से वो पानी को अधिक समय तक रोक पाती है, जिससे सिंचाई की जरूरत घटती है। इस प्रकार प्राकृतिक खेती मिट्टी का पुनर्जीवन करती है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम फिर से रूबरू होंगे हमारे सफल किसान से और उनकी दास्तान को जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। रुक करेंगे हमारे सफल किसान मैनपाल सिंह जी का, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि खेती किसानी के लिए गौ पालन कितना महत्वपूर्ण है। फिर जानेंगे हमारे सफल किसान से कि किस तरह से वो एक छोटे से स्तर पर प्राकृतिक तरीके से बांस की खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। किसान केवल अनाज का ही उत्पादक नहीं बल्कि धरती का रक्षक भी है। ये बात सहारनपुर जिले के प्रगतिशील किसान या कहें सफल किसान मैनपाल सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पहले वे परंपरागत खेती करते थे, लेकिन जब उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से प्रशिक्षण लेकर आधुनिक और विविध खेती की ओर कदम बढ़ाया तो उनकी पहचान बदल गई। आज वे न केवल सब्जी, फल और जैविक फसलों से कमाई कर रहे हैं, बल्कि बांस की खेती के माध्यम से
पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। बांस की खेती के बारे में हमारे एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। आज आपको बांस के और बांस की खेती के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करता हूँ। बांस का जैसा कि जानते हैं कि भारत में 125 जो है हमारे पास कुल बांस की अपनी जो जाति है, और 11 जो है बाहर से आई हुई जाति है, जो कि बहुत अच्छा करती है, परफॉर्म करती है, बहुत अच्छा उनका ग्रोथ होता है। लेकिन जो भारत का जो बढ़िया बांस है वो 10 बांस है जिसका काफ़ी व्यावसायिक इस्तेमाल है। क्योंकि हम जानते हैं कि बांस का इस्तेमाल हर क्षेत्र में, आपके जीवन के क्षेत्र में, और कुछ इलाकों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो वहाँ खाने से लेके जो बांस का सूट होता है, नया जो उसका कोपल निकलता है, खाने से लेके रहने से लेके, मतलब उसका घर बनता है, कपड़ों से लेके बांस के जो हैं बहुत वन ऑफ द बेस्ट वैरायटी का, बढ़िया वैरायटी का कपड़ा बनता है। और जो है लकड़ी है, तो अब विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं, और इसका उपयोग जो है हमको सबको बहुत अच्छी तरह हम वाकिफ भी हैं। तो हम हमेशा अब किसान भाइयों को कहते हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पे उनको, कई जगह हमने देखा है कि खेती बाड़ी में दिक्कतें आती हैं, जानवरों की दिक्कतें आती हैं, या रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता है, लेबर की क्राइसिस है, तो ऐसे जगहों के लिए हम बोलते हैं कि आप बांस लगाएं। और हम कुछ किसान भाइयों को, जैसे जो सब्जी की, जिसके गांव के आसपास सब्जी की खेती हो रही हो या ऐसी चीज़ें हो रही हो, उनको कहते हैं कुछ नहीं तो आप 4-5 बांस ही लगा दीजिए। क्या होता है कि हम सब सब्जी की खेती या ऐसी चीज़ों के लिए हमको बांस की ज़रूरत होती है। आजकल पता है कि गाँव में बांस नहीं है, छोटे छोटी चीज़ों के लिए बांस नहीं है, और उसका बड़ा अच्छा मार्केट हो जाता है। तो अब एक तो हम ये बताते हैं, फ़ायदा ये होता है कि बांस का उत्पादकता जो है ना, बहुत आजकल वैज्ञानिक विधि से करने में उत्पादकता बड़ी अच्छी आती है। हर साल जो है प्रति हेक्टेयर आपको वो 25 टन से लेके 40 या 50 टन तक भी जाती है, उम्र के हिसाब से, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे पे। लेकिन ये जो उत्पादकता है, पहली बार बांस जब लगाएंगे तो आपको वो 5वें साल से हम उसको निकालना शुरू करते हैं। अब आप दिखाते हैं कि ये जो हम जिस खेत में खड़े हैं, ये हमारा एक वैज्ञानिक प्रयोग है, और वैज्ञानिक प्रयोग हमने किसान के खेत के हिसाब से किया। तो यहाँ 5 बाई 5 की दूरी पर, 5 मीटर बाई 5 मीटर की दूरी पर 7 साल पहले हमने छोटे छोटे बांस, बहुत छोटे छोटे, इतने, कुछ टिश्यू कल्चर वाले थे, कुछ थोड़े दूसरे वाले थे, तो मतलब समझ सकते हैं कि आप 6 इंच से लेके 2 फीट तक के बांस लगाए थे। और अभी आप ये जंगल देख सकते हैं कि कितना बड़ा जंगल हो गया है, जिसको हम 3 हार्वेस्ट ले चुके हैं। और हम अगर सही तरह से देख रेख करें तो हम एकड़ के हिसाब से बात करें तो हम 10 एकड़ से लेके हम 10 टन से लेके प्रति एकड़ 16 से 18 टन तक हम आराम से ले लेते हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो बांस की कीमत है वो जो कुछ जहाँ फैक्ट्री है, खासकर पेपर वाली फैक्ट्री है, ऐसी जगहों पे, वहाँ 8 रुपये प्रति किलो की दर से, यानी 8,000 रुपये टन के हिसाब से बिकती है। और अगर आप खेतों से, जैसे हम दूसरे इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं, गांव में एक दूसरे के लिए ले जाते हैं चीज़ों के लिए, तो 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक अलग अलग तरह के मोटाई के आपको बांस का प्रति डंडा के हिसाब से मिलता है। तो इसलिए आय जो है कम खपत में, कम देख रेख में हम उसकी बहुत अच्छी आय कर लेते हैं। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार गाय है। गौमूत्र और गोबर से किसान अपने खेत के लिए सभी प्रकार के उर्वरक और कीटनाशक बना सकते हैं। इससे किसान बाहरी बाजार पर निर्भर नहीं रहता है। गाय केवल दूध देने वाली नहीं, बल्कि किसान के लिए चलती फिरती प्रयोगशाला है। इसलिए सफल किसान मैनपाल सिंह प्राकृतिक खेती के लिए गौपालन को अपनी शक्ति मानते हैं। हम किसान हैं, किसान के साथ साथ में पशुपालक है। पशु का और खेती का बहुत ही गहरा संबंध है। बगैर पशु के खेती भी नहीं हो सकती। हम प्राकृतिक खेती भी करते हैं, और यहाँ पे ये जो पशु बंधे हुए, इनका पेशाब, गोबर वगैरह सब वो उसमें जाता है, बायोगैस प्लांट है, और डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पानी मारो उसमें चला जाता है। हम एक भी चीज़ इनकी वेस्ट नहीं जाने देते, सब खेत में जाती है हमारे। हमने वर्मी कंपोस्ट भी किया हुआ है इन्हीं से। और इनके रख रखाव के लिए जो है पशु चॉकलेट भी आती है, वो भी हमने सीखी हुई है, वो भी लाते हैं हम। जैसे पशुओं को आप कैल्शियम ना ला के बाज़ार से पैसा ना बर्बाद करके आप एक उसमें ड्रम में या किसी भी मटके में चूना डालो,
बगैर बुझाए, और उसका पानी लो, वो कैल्शियम से भी अच्छा होगा। एक डब्बा निकाल लो उसका और डाल दो दाने में। और इन्हें पशु चॉकलेट भी दी जाती है, डिवार्मिंग भी करानी पड़ती है इनकी। तो ये सब चीज़ कराएगा तो बहुत फायदे का सौदा है। और खेती में माननीय मोदी जी और योगी जी जो डबल आमदनी किसान की करना चाह रहे हैं, वो इसी से होगी, वैसे नहीं होगी। भारत की परंपरा में खेती केवल अन्न उत्पादन नहीं बल्कि जीवन शैली रही है। हर फसल, हर पेड़, हर गाय का अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। प्राकृतिक खेती इस संस्कृति को पुनर्जीवित करती है क्योंकि ये हमें हमारी मिट्टी, पशु और पर्यावरण से जोड़ती है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम गौ पालन के महत्व को समझेंगे, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से भी रूबरू होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जर्मनी के एटलन गांव ने एक वैश्विक प्रतियोगिता में टोक्यो और हांगकांग जैसे शहरों को पछाड़ा। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 9 बजे डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, हमारे सफल किसान से जानते हैं गौ पालन के महत्व के बारे में। किस तरह से उन्होंने इससे अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाया है, कैसे इसके अवशेष से खाद वो तैयार करते हैं, कैसे उन्होंने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन सब के बारे में जानते हैं और फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से और उनकी राय भी आपसे साझा करते हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैनपाल सिंह के फार्म पर आज कई देसी गायें हैं। इन गायों से उन्हें दूध, गोबर और गौमूत्र तीनों मिलते हैं, जिनका वे खेती में पूरी तरह उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैनपाल सिंह ने अपने गौशाला परिसर के पास गोबर गैस संयंत्र स्थापित किया है। इस गोबर गैस के लिए गौशाला परिसर में किनारे किनारे छोटे से नाली का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से गोबर एवं गौमूत्र सीधा गोबर गैस प्लांट में जाता है। ये संयंत्र लगभग 10-12 घन मीटर क्षमता का है, जो प्रतिदिन उनके घर और खेत दोनों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ये आप मेरे पीछे गोबर गैस देख रहे हैं, बायोगैस प्लांट, ये ड्रम का है और ये लगभग 40 साल हो गए इसे चलते हुए को। तो 40 साल हो गए सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमने ना तो गैस की ज़रूरत है, सिलेंडर की पता हमें क्या रेट है, वो इसी से सब काम होता है हमारा। और पशु जो है उनसे सारा पेशाब और गोबर है ऑटोमेटिक तरीके से इन्हें नहलाते हैं जब सारा उसमें पहुंच जाता है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। क्या है कि पब्लिक को जब सरकार फ्री देती है तो पब्लिक लेने को इच्छुक नहीं होती, उन्हें पता नहीं रहता। और उसके बाद जब डिमांड होती है तब तक सरकार बंद कर चुकी होती है। इसके भी इसी तरह से बहुत फ़ायदे हैं। गैस भी इसी से चलता था, इंजन भी चलाते थे, सब काम इसी से करते थे सब। बिजली भी इसी जनरेटर से वो हो जाता था। और इसका जितना भी वो गोबर निकलता है वो बिल्कुल तैयार खाद निकलता है। इसकी सैलरी जो है उसमें चाहे हम वर्मी कंपोस्ट अलग से ना भी करके उसमें इतने केचुए पैदा हो जाते हैं कि वो तैयार एकदम खाद हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। कृषि केवल खेत में काम करने का नाम नहीं है, ये देश की आत्मा है। अगर युवा चाहें तो खेती को आधुनिक विज्ञान, नवाचार और तकनीक से जोड़कर करोड़ों का व्यवसाय बना सकते हैं। मैनपाल सिंह का मानना है कि आज का युवा यदि गांव की मिट्टी से जुड़ जाए तो न केवल अपनी बल्कि देश की दिशा भी बदल सकता है। मैं जो युवा किसान खेती में आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं, मैं उनके लिए ये संदेश है मेरे पास कि वो केवीके से अटैच रहें और यूनिवर्सिटी में जो मेले वगैरह भरते हैं उनमें जाएं। वहाँ पर हर तरह के प्लेटफार्म भी हैं और इसमें बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। और तरह तरह के और चीज़ें लगाएं, ड्रैगन फ्रूट का बाग लगाएं, और चीज़ों का, अमरूद का अच्छा स्कोप चल रहा है। हमारे पास एक गांव है, उसका अमरूद दिल्ली तक में मशहूर है, माया आईडी के नाम से। तो इस तरह से बहुत अच्छी वो है। और केवीके में जितने भी वो हैं सभी हर तरह से उनकी मदद करेंगे।
केवी के सहारनपुर की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक, संसाधन संरक्षण, जैविक खेती, पशुपालन, उद्यानिकी और मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है। कृषि विज्ञान केंद्र आज इस दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है और किसानों के लिए रोल मॉडल साबित हो रहा है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा जो ICAR द्वारा मैंडेट 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसे प्रमुख रूप से एक तो ग्रामीण प्रशिक्षण की है, जिसमें चाहे किसान प्रशिक्षण की, कृषक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे ग्रामीण युवा की बात हो। दूसरे मैंडेट में प्रदर्शन है, परीक्षण है। तीसरे में आता है एक तरीके का कि ये जो जिला सूचना केंद्र के तरीके से जो भी तकनीकियां हैं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके के 5 जो मैंडेट हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जो कृषक प्रशिक्षण है, कृषि प्रशिक्षण में चाहे कैंपस में ट्रेनिंग हो रही हो या ग्रामीण स्तर पे हो रही हो। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में सभी गांव में हम लोग कुछ अंगीकृत गांव भी कर रखे हैं, कुछ बिना अंगीकृत गांव को भी किसानों को प्रशिक्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जो ग्रामीण स्तर में समस्याएं आती हैं, जिनको किसी न किसी रूप में, चाहे प्रदर्शन के रूप में, चाहे परीक्षण के रूप में, हम किसानों की समस्याओं को चाहे उनके ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। जो परीक्षण के अनुसार जो संस्तुतियाँ आती हैं, उनको हम संबंधित विभागों को भेजते हैं, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसका समाधान कर सकें। हमारे जनपद में जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मेन रूप से काम कर रहा है, जो क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना के साथ सह फसली में अच्छा काम कर रहा है। संबंधित विभागों का भी बहुत अच्छा योगदान है। दूसरा यह है कि पशुपालन में है। पशुपालन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी है, जिसमें उसमें कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन पर, उनकी जनरेशन पर निश्चित रूप से प्रभाव दिखाता है। तो हमारा यह मिनरल मिक्सचर है, चाहे UMB जो पशु चॉकलेट है, उसका भी उत्पादन करता है, हमारे ग्रामीण किसानों भाइयों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। कुछ ऐसे भी ग्रामीण भाई हैं जो पशु चिकित्सा का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पशुपालन वैज्ञानिक तैनात हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सस्य विज्ञान के अंतर्गत, तो सस्य विज्ञान में बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे अभी बताया गन्ने की सह फसली। ये बड चिप मेथड जो गन्ने का है, बहुत अच्छा सक्सेस है हमारे जनपद में। और जो महिला कृषक समूह हैं, इनके द्वारा इसका उत्पादन किया करके उनकी आय सृजित की जा रही है। वो अपनी नर्सरी बेचते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आय अर्जित मिलती है, उनको रोजगार मिलता है। मैनपाल सिंह की कहानी ये साबित करती है कि यदि किसान आधुनिक तकनीक को अपनाए और अपनी सोच को बदले, तो खेती आज भी सबसे लाभकारी व्यवसाय बन सकती है। उन्होंने ये दिखाया कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मेहनत से किसान केवल जीविका नहीं, बल्कि सम्मान और समृद्धि भी प्राप्त कर सकता है। मैनपाल सिंह जैसे किसान भारत की कृषि व्यवस्था के सच्चे नायक बन चुके हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की सहारनपुर में रहने वाले मैनपाल सिंह जी से। ये सफल किसान हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, साथ ही साथ गौपालन को भी अपनाए हुए हैं। अपनी लागत को काफी हद तक ये कम करते हैं, जिससे मुनाफा काफी बढ़ गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।